सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। तेजस्वी यादव या फिर कहें आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा का समापन आज वैशाली में हो चुका है। लेकिन बात यह है कि आखिर वैशाली में ही क्यों हुआ। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर और आखिर वैशाली में क्यों हुआ इसका समापन। इसके ऊपर विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। तो मुस्कान, आखिर ये जो अधिकार यात्रा था ये वैशाली में ही क्यों खत्म हुआ? देखिए, तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा का समापन वैशाली में करके एक साफ सुथरा राजनीतिक संकेत दिया है कि अगला चुनाव वे दलित, यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा समीकरण के बदौलत ही लड़ना चाहते हैं। और वैशाली सिर्फ उनकी विधानसभा सीट राघोपुर का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत का गढ़ भी माना जाता है। आपको बता दें, ऐसे में इस जिले को चुनना सिर्फ भावनात्मक नहीं, प्रतीकात्मक कदम भी है, और बल्कि एक सोची समझे रणनीति समझ लीजिए कि है कि एनडीए के मजबूत किले में सेंध मारनी करना चाहते हैं। देखिए, राघोपुर जो है वहाँ तेजस्वी को हराना बहुत मुश्किल है। वैसे ही जहाँ ये वैशाली है, वैशाली में एनडीए का गढ़ है। आपको भी पता है कि एलजेपी की जो सांसद हैं वीना जी, वो चिराग पासवान के पार्टी में पहले पशुपति पारस जी के साथ चले गए थे, अब चिराग के साथ है, और चुनाव भी लड़ा था उन्होंने और जीती भी थी। तो वो बीजेपी का एनडीए का गढ़ है। अब तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा सेंधमारी कर ली जाए। तो मुस्कान, ऐसे में क्या रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में जो दलित वोटर्स हैं वे खिसक सकते हैं? देखिए, रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद एलजेपी दो गुट में बढ़ चुकी है। आपको पता है, चिराग पासवान अकेले अपने दम पर पासवान वोट बैंक को संजोने में कोशिश कर रहे हैं और लेने में लगे हुए हैं। लेकिन दलित वोटर्स में अब नई राजनीतिक विकल्पों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। आपको भी पता है कि तेजस्वी यादव लगातार दलित के मुद्दे उठा रहे हैं। आरक्षण हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, उस पर बात कर रहे हैं, जिससे एक वर्ग तो आकर्षित हो रहा है। अब हालांकि चिराग पासवान की जो पकड़ है हाजीपुर में आज भी बहुत मजबूत है, और लेकिन आरजेडी ने इस वर्ग को अपने खेमे में लाने की ठान ली है कि भाई ये भी हम ही लेंगे, क्योंकि एमवाई समीकरण आपको भी पता है कि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है। भले अभी लालू जी के बहुत क्लोज है वो और लॉयल है, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ एमवाई की बदौलत नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि जितना कम्युनिटी है हर जगह मेरा पकड़ रहे, कि कोई ये ना बोले कि एमवाई के दम पे तेजस्वी यादव बनना चाहते हैं। तो मुस्कान, क्या वैशाली में आरजेडी और एनडीए के बीच फिर से कांटे की टक्कर होगी? बिल्कुल, और वैशाली में 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए और राजद दोनों को मिली-जुली सफलता मिली थी, और राजद को राघोपुर, महुआ, मीनापुर जैसी सीटें मिली हैं, जबकि जेडीयू बीजेपी ने वैशाली, काटी, बरूराज, लालगंज जैसी सीटों पर जीती थी। जब 2025 में वह फिर समीकरण बदल सकता है, क्योंकि कभी भी सेम नहीं रहता है सिस्टम यहाँ पे, और जेडीयू के कमजोर होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि चिराग पासवान की वजह से बीजेपी का पासवान वोट बैंक अभी निर्भर करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी चिराग पासवान एनडीए के साथ है। साथ में आरजेडी का जो यादव, दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा को जो साधने का जो फैक्टर बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुकाबला नेक टू नेक बनाना चाहते हैं, जो बहुत इजी है एनडीए के लिए। जी। तो मुस्कान, क्या ये जो तेजस्वी यादव का यात्रा था, बिहार अधिकार यात्रा, इसका जन समर्थक वोट में बदलेगा या केवल यह एक मीडिया के अंदर जो है एक इवेंट बन के रह जाएगा? देखिए, ये सवाल सबसे अहम है, क्योंकि आपको ही पता है वोट अधिकार यात्रा तो सारा क्रेडिट कांग्रेस लेके चला गया, और तेजस्वी यादव भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रहे थे कांग्रेस को, लेकिन ये बहुत छोटी यात्रा थी, और भीड़ कभी वोट में बदलेगी कि नहीं ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि भीड़ अलग होती है, वोट में बदलने वाले लोग अलग होते हैं। तेजस्वी की जो बिहार अधिकार यात्रा है उसमें अच्छी खासी भीड़ दिखी, युवा वर्ग की भागीदारी देखने को मिली है, और लेकिन बिहार की राजनीति में सिर्फ भीड़ नहीं, जमीनी बूथ मैनेजमेंट, जातीय समीकरण, उम्मीदवार का चयन अहम होता है। और आपको बता दें, अगर आरजेडी यात्रा के बाद इन तीन बातों को मजबूती से संभाल पाए, जातिगत गठबंधन, आंतरिक एकता और मतदान का जो मतदान केंद्र तक लाना मतदाता को, अगर इस पे ध्यान देती है, तो राजद की जो ये यात्रा है एक राजनीतिक पूंजी में बदल सकती है, वरना ये सिर्फ एक पीआर कैंपेन बनकर रह जाएगी। जी। तो मुस्कान, ये जो वैशाली का यात्रा था, ये वैशाली में ये सियासी संदेश पूरे बिहार में चुनावी नैरेटिव को बदल सकता है? जो वैशाली में बंद किया गया, इस यात्रा को समाप्त किया गया उसके बाद? बिल्कुल, और वैशाली बिहार की राजनीति का एक मिनी मॉडल है, और यहाँ यादव, मुस्लिम, दलित, भूमिहार और पिछड़ा, यहाँ पे मतलब सारे जाति आप समझिए ना मिला जुला और अच्छी भूमिका में भी है, और प्रमुख सामाजिक जो समूह मौजूद है वो आपको ये पता है कि वहाँ पे यादव, दलित ज़्यादा है। और आपको बात करें कि अगर राजद यहाँ एक मजबूत गठबंधन स्थापित करता है, तो बाकी जिले में भी राजनीतिक लहर पैदा कर सकता है, और तेजस्वी अगर यहाँ संघर्ष बेनाम सत्ता का नैरेटिव सेट कर पाए, तो इन्हें ना सिर्फ महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, बल्कि बीजेपी जेडीयू के लिए चुनाव बहुत परेशानी पूर्ण हो जाएगा। जहाँ पे बीजेपी आराम से बैठा हुआ है कि चुनाव जीत जाएंगे, वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब तेजस्वी यादव ने वैशाली को यात्रा का समापन स्थल बनाकर यह साफ किया है कि 2025 का चुनाव भावनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीति और टारगेटेड होगा। और जातीय संतुलन, सामाजिक चेतना और चुनावी मैसेजिंग, ये तीनों का संगम वैशाली में दिख रहा था। और अब देखना यह होगा कि क्या आरजेडी उस ऊर्जा को मतदान तक जिंदा रख पाती है या नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।